हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे अनफेयर एक्टिविटीज़ के बारे में। क्या क्या अनफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। अगर कोई स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में अनफेयर एक्टिविटीज़ करता पाया गया तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। क्या आप अनफेयर एक्टिविटीज़ करने के बाद भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, लिस्ट ऑफ अनफेयर एक्टिविटीज़ क्या है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले और अनफेयर एक्टिविटीज़ के बारे में बताया उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। आपको सीए रिगार्डिंग सारी अपडेट हमारा चैनल बैक टू बैक दे देगा। ठीक है, ये होती है अनफेयर एक्टिविटीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अनफेयर एक्टिविटीज़ का पहले मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। क्या अगर अनफेयर एक्टिविटीज़ आप करते हुए पाए जाते हो तो आपके साथ क्या होने वाला है। देखिए, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में अनफेयर एक्टिविटीज़ करते हुए पाए जाते हो और आपको एग्जामिनर पकड़ लेता है तो तुरंत आपका एग्ज़ाम वहीं के वहीं कैंसिल हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी, आपका जो रिजल्ट है वो विथ हेल्ड कर लिया जाएगा आईसीएआई के द्वारा। सभी का रिजल्ट आएगा लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो नहीं डिक्लेयर होगा। नीचे लिखा रहेगा आपका रिजल्ट विथ हेल्ड हो चुका है, एक ईमेल आईडी देकर रहेगा। ठीक है, अब जब आप अनफेयर एक्टिविटीज़ कर गए और आपका रिजल्ट विथ हेल्ड हो गया तो उसको आप कैसे ठीक करोगे, आपको रिजल्ट कैसे ठीक करना है, ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब जानते हैं अनफेयर एक्टिविटीज़ के बारे में। देखो, अनफेयर एक्टिविटीज़ में बता रहा है, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर में जहाँ पे आपको स्पेस दे रखा है रोल नंबर का, वहाँ पे आप रोल नंबर नहीं लिख रहे और दूसरी जगह आपको रोल नंबर लिख रहे हो आप, तो ये अनफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। ठीक है, या रोल नंबर की चीज़ें और जगह और कुछ चीज़ लिख रहे हो तो ये अनफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। ठीक है, दूसरा, अगर आप आंसर कॉपी में या एडिशनल आंसर कॉपी में रोल नंबर की जगह और कुछ चीज़ लिख रहे हो या रोल नंबर कहाँ पे लिख रहे हो आप दूसरी जगह लिख रहे हो, एक स्पेसिफिक प्लेस आता है आंसर कॉपी में, आपको पता होगा रोल नंबर लिखने का, मैंने एक वीडियो भी बना रखी है। तो आप वहाँ पे नहीं लिख के या तो कॉपी के अंदर कहीं और लिख रहे हो या कॉपी के लास्ट में लिख रहे हो, एडिशनल कॉपी के लास्ट में लिख रहे हो या बीच में लिख रहे हो, अपना आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिख रहे हो, अपना नाम लिख रहे हो या मोबाइल नंबर लिख रहे हो, यह अनफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। ठीक है, अब तीसरी बात, अगर आप उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो, ठीक है, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो कि हमारा कोई रिलेटिव चल गया है, पास का भी हो गया है या पेरेंट्स गए, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो और आप उसमें लिख रहे हो कि एक पैरा बना के कि ये हमारे साथ हो गया इसलिए मैं एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाया, पास कर दो, तो ये भी अनफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। अब चौथा, अगर आप चीटिंग करते हुए पाए जाते हो और चीटिंग मटेरियल लेके जाते हो, ठीक है, जैसे आप जो आपकी कॉपी होती है, जो आपकी शीट होती है जिस पे आपको कॉपी रख के आप लिखते हो, ठीक है, पैड, उस पे आप लिख कर जा रहे हो, वाटर बॉटल में लिख के जा रहे हो, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर जा रहे हो या आप मोबाइल फ़ोन लेके जा रहे हो अंदर, चाहे स्विच ऑफ हो या कोई भी हो, ठीक है, स्मार्ट वॉच आप पहन के जा रहे हो या आपने टॉयलेट में नोट्स छुपा रखे हैं या चिट छुपा रखे हो आप टॉयलेट में, आपने बुक छुपा रखी है, ये सारी चीज़ें अनफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। ठीक है, सीकिंग सिंबल्स आप बना रहे हो, जैसे आप बना दिए चांद तारे बना रहे हो आप, है ना, ईसाइयों का बना रहे हो, क्रिश्चन का सिंबल्स बना रहे हो और कुछ भी बना रहे हो, तो आप ये अनफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब अगर आप ये सारी अनफेयर एक्टिविटीज़ करते हुए पाए जाते हो या एग्ज़ाम हॉल में चीटिंग करते हुए पाए जाते हो तो इसका परिणाम क्या होने वाला है। पहली बात, आपका रिजल्ट विथ हेल्ड हो जाएगा और एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनर आपको वापस बाहर भेज देगा और आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। एक दो और चीज़ अनफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर आती है, वो आप सुन लो। देखिए, आप एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ रहे हो, है ना, अपनी एमसीक्यू बुकलेट को सबमिशन करने से पहले, मतलब आपने कॉपी को वहीं छोड़ दिया और आप चल गए, आपको एग्जामिनर को सबमिट करना है, ये भी अनफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। ठीक है, बिना बोले आप जा रहे हो या आपका जो एग्ज़ाम टाइम है वो ख़त्म नहीं हुआ उससे पहले आप निकल रहे हो, ये सारी चीज़ें अनफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। ठीक है, अब आप अनफेयर एक्टिविटीज़ करते हुए पाए जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में तो वहाँ से आपको भेज दिया जाएगा, आपका एग्ज़ाम वहीं कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, जब आपका रिज़ल्ट आने वाला है तो रिज़ल्ट के टाइम सबका रिज़ल्ट ओपन होगा, आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपका लिखा रहेगा अनफेयर एक्टिविटीज़ के कारण आपका रिज़ल्ट विथहेल्ड कर दिया और नीचे ईमेल आईडी लिखा रहेगा। अगर आप ईमेल आईडी के थ्रू आईसीएआई के मेंबर्स को
संतुष्ट कर सकते हो, समझा सकते हो कि अनफेयर एक्टिविटीज नहीं थी, तो आपका रिजल्ट आईसीए डिक्लेयर कर देगी। लेकिन अब प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ जाती है जब आप आईसीए के मेंबर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो और बता नहीं पा रही हो कि अनफेयर एक्टिविटीज थी कि नहीं थी, तो उसके बाद आपके लिए एक मीटिंग अरेंज की जाएगी। आपको आईसीए के नियरेस्ट ब्रांच में बुलाया जाएगा, ठीक है। पूछताछ, सवाल जवाब सब होगी। वहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा परेशानी आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अनफेयर एक्टिविटी करना, हो सकता है आपको 2 या 3 साल के लिए बैन भी कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे उस टाइम, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी चीटिंग मटेरियल, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, कोई भी चीटिंग मटेरियल मत लेके जाना, कोई भी ऐसी चीज़ मत करना जो अनफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। सीधे सीधे ना एग्ज़ाम देके कर चल जाना, कुछ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, 2-3 साल के लिए बैन होने से बढ़िया है अगले अटैम्प्ट में आप दे लेना। वैसे भी अब तो आपको पता ही है 3 बार एग्ज़ाम दे ही सकते हैं इंटरमीडिएट का। बाकी आपको ये पीडीएफ चाहिए और आपको ढंग से पढ़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको अनफेयर एक्टिविटीज़ के बारे में पता था या नहीं पता था। आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।